वेलकम गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ एक्सियोस, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड कनेक्टिंग फ्रंट एंड टू बैक एंड एंड समझने वाले हैं कॉर्ड्स एंड बॉडी पार्सर के बारे में। ठीक है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम लोग बैक एंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट कैसे करें। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास बैक एंड का एक फॉर्म है जहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर कॉलेज, अलग अलग चीज़ें हैं एंड हमारे पास एक सबमिट बटन है। तो अगर मैं ये सारे डेटा को अपने बैकएंड के अंदर भेजना चाहूँ या सेंड करना चाहूँ, तो उसके लिए कौन सा रिक्वेस्ट लगेगा? आप सबको अभी तक तो वो समझ में आ गया है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू मेरा डेटा चला जाएगा बैकएंड के ऊपर एंड हम लोग क्या करेंगे? बैकएंड रिक्वेस्ट, बैकएंड क्या करेगा? द बैकएंड विल यूज द डेटा। उस डेटा को यूज करके वो कुछ भी चीज कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, उसको प्रिंट कर सकता है, उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर सकता है या उसके ऊपर कोई एमएल एल्गोरिथम लगा सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और इसके बाद क्या होगा? जो बैकएंड है वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा। अब आपको ये माइंड में रखना है कि अगर मेरा बैकएंड सर्वर जो है वो अगर मेरे 200 रिस्पॉन्स भेज रहा है तो ये ओके स्टेटस को शो करता है इफ माय बैकएंड इज सेंडिंग अ रिस्पॉन्स ऑफ 200। ठीक है गाइस। अब हम लोग ये समझ रहे होंगे कि चीजें चलती कैसी हैं एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सियोस। तो सबसे पहले आप मेरे कोड को अगर देखें, फ्रंट एंड के कोड को, कि मैंने एक बेसिक सा यहाँ पे फॉर्म बना रखा है। आप अगर नोटिस करते हो तो यहाँ पे गाइस मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बना रखा है। लेट से मैं यहाँ पे सिंपल कुछ कुछ पैरामीटर्स या फिर कुछ मैं वैल्यूज पास करता हूँ। जैसे मैंने अपना नाम पास कर दिया, मैंने अपना ईमेल पास कर दिया, मैंने अपना ईमेल मैंने अपना यहाँ पे ईमेल पास कर दिया, मैंने अपना कॉलेज पास कर दिया एंड मैंने अपना पासवर्ड पास कर दिया। तो ये पास करते ही आप देखोगे, अगर मेरे कंसोल पे आओगे तो अभी के लिए मैंने कंसोल पे वो प्रिंट करा रखा है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे सारे डेटा आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज भी करता हूँ, जैसे मैं कुछ दूसरा नाम ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ अनिल बेहरा। अगर मैं अनिल बेहरा प्रिंट करवा देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे अनिल बेहरा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है हमने कोड सही लिखा है और हमारा क्लिक होने पे डेटा फ्रंट एंड पे एटलीस्ट फंक्शन के पास अच्छे से पहुंचा। अभी एक कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर, एक लाइब्रेरी आती है विद इन द रिएक्ट जेएस। एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है एक्सियोस। अब जो एक्सियोस लाइब्रेरी है गाइस, एक्सियोस जो लाइब्रेरी है, इसी की मदद से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड टू बैक एंड। अगर आपको फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं वो बना रहा हूँ, अगर आपको फ्रंट एंड टू बैक एंड के अंदर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है या फिर गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियोस। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक्सियोस का जो यूज है वो फ्रंट एंड टू बैक एंड के अंदर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट या फिर कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यूज होता है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्सियोस गाइस। अब एक चीज और समझते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट की थोड़ी थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस। तो अभी एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं नया व्हाइट बोर्ड एंड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट की थ्योरी के बारे में। तो हम लोग थोड़ा एक सिंपल चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर गेट रिक्वेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा हम एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे करते हैं। आपको अगर गेट रिक्वेस्ट का कोड याद हो, हम क्या लिखते हैं? ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग एक एंड पॉइंट पास करते हैं, फिर रेक कॉमाडेस एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं, कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं एंड दिस इज आवर बेसिक कोड। तो ये जो पार्ट है इसको ये हम मैंने आपको बताया भी था, दिस इज द एंड पॉइंट। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो किसी एंड पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, जैसे ऐप डॉट गेट। तो या फिर अगर हम लोग सॉरी हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, अगर हम लोग कर रहे हैं ऐप डॉट पोस्ट तो हम लोग किसी एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट के ऊपर ही कर रहे होंगे। जैसे कि ये मेरा एंड पॉइंट है लेक कॉमारेस एंड मैं जो भी कोड है मैं वही सेम कोड लिख दूंगा। अगर लेकिन ये जो डेटा है, जैसे हम लोग यूजर से उसका ईमेल ले रहे हैं, आप कॉलेज डिटेल्स ले रहे हो, नेम ले रहे हो, पासवर्ड ले रहे हो, तो हम चाहते हैं ये जो है ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे स्लैश यूजर के अंदर हमारा इस एपीआई पे हम लोग पोस्ट करें या इस एंड पॉइंट पे हम लोग पोस्ट करें। इट्स माय मिस्टेक, नॉट एपीआई, दैट स्पेसिफिक एंड पॉइंट। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो ऐप डॉट पोस्ट हो, ये सारे डेटा का जो पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल हो, ये स्लैश यूजर एंड पॉइंट के ऊपर हो।
ठीक है गाइस। इसीलिए आप देखोगे एक्सियोस के अंदर हमने वहाँ पे अपना यूआरएल मेंशन कर दिया है कि मैं इस स्पेसिफिक एंड पॉइंट के अंदर स्लैश यूजर के अंदर मैं अपना पोस्ट रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ। एंड आपने एक और चीज़ देखा है कि हमारा बैकएंड लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे होस्टेड है, तो हमने इसीलिए http लोकल होस्ट 8000 और हमारा एंड पॉइंट है स्लैश यूजर। तो अभी हम लोग अपने बैकएंड के कोड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि स्लैश यूजर को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मुझे गेट करना है स्लैश को या एपीआई को, तो मैं ऐसे करता हूँ। तो सिमिलरली ये तो आपने गेट रिक्वेस्ट देखा है, तो अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐप डॉट पोस्ट। और आपसे अभी मैंने डिस्कस किया है कि हमारा जो एंड पॉइंट है वो यूजर है, एंड हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है हम लोग वो कर देंगे रेक रेस, एंड देन हम लोग अपना जो भी हमें डेटा चाहिए पास हो रहा है। आप अगर अपने हमारे कोड में देखते हैं तो नेम पास हो रहा है, ईमेल पास, नेम ईमेल कॉलेज पासवर्ड हम लोग पास कर रहे हैं थ्रू दी पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नेम को अगर हमें रिट्रीव करना है इन दी बैकएंड, हम लोग लिखेंगे rec डॉट बॉडी डॉट नेम। वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे const डॉट ईमेल इज rec डॉट बॉडी डॉट ईमेल। देन हमें करना है const पासवर्ड। पासवर्ड हम यहाँ पे लिख देंगे rec डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। एंड और एक चीज़ जो था const कॉलेज, तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए पास कर देंगे rec डॉट बॉडी डॉट कॉलेज। तो अगर हम लोग अभी इसको प्रिंट करते हैं गाइस console.log, अब ये एज हमारा फ्रंट एंड का कोड नहीं है, तो इसके लिए हमें अपने टर्मिनल को ओपन करके देखना पड़ेगा कि टर्मिनल में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारे वैल्यूज के लिए। तो हम ये करते हैं नेम ईमेल पासवर्ड एंड कॉलेज, ठीक है। हम लोग अगर ये पास करते हैं तो आ जाना चाहिए डेटा अभी तक कोड के हिसाब से। एक बार npm स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट करते ही हमारा बैकएंड सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस देखिए कुछ इशू आ रहा है, बॉडी पार्सर डॉट जेसन की लाइन में। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए कोड हटा दीजिए, उसके रिगार्डिंग में आऊँगा थोड़ी देर बाद। ये देखिए हमारा बैकएंड कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं ये जो डेटा हमने इस पे लिख रखा है, अगर हम इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है कि ओरिजिन, इस ओरिजिन से इस ओरिजिन, मतलब मेरा जो फ्रंट एंड का ओरिजिन है वो है .5173, बट मैं डेटा कहाँ सेंड कर रहा हूँ, तो ये आपका जो कोलन 8000 स्लैश यूजर पे। तो आप देखें, आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका ओरिजिन, मतलब होस्ट तो लोकल होस्ट ही है, बट इसका ओरिजिन 8000 है और इसका ओरिजिन 5173 है। तो अगर मुझे इस स्पेसिफिक फ्रंट एंड के पेज से मुझे इस बैकएंड के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट डालना है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एक मिडिलवेयर का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है कॉर्ड्स। अभी के लिए कॉर्ड्स का जो पूरा कंसेप्ट है आई विल बी क्लियरिंग इन नेक्स्ट वीडियो, या फिर कोई एक वीडियो बना लेंगे उसके ऊपर। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हमें कॉर्ड्स इंपोर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, पहले कॉर्ड्स को आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कॉर्ड्स। तो एक बार कॉर्ड्स इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आपको इंपोर्ट करना है जो है बॉडी पार्सर। आपको बॉडी पार्सर इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए आपको सिंपल लिखना है npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, क्योंकि बिना बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करे हुए आपको ये जो बॉडी के अंदर आप जो पास हो रहा है, जिसकी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो नेम ईमेल पासवर्ड आप पास नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना है, आपको सिंपली जहाँ पे आपने ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस लिखा है उसके नीचे आप जाइए, आप वहाँ पे ऐप डॉट यूज, एंड यहाँ पे आप कॉर्ड्स पास कर दीजिए जो क्रॉस ओरिजिन जो शेयरिंग के मिडलवेयर है। एंड और एक आप कर सकते हैं, अनाप करना है आपको, जो है ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जिस। तो आपने ये वाला पार्ट कर लिया। अभी क्या करना है, फिर से आपको अपने बैकएंड को स्टार्ट करना है। मैं अपने बैकएंड को स्टार्ट करता हूँ। तो बैकएंड को स्टार्ट करते ही आपको पता है मैसेज आ जाएगा बैकएंड कनेक्टेड। तो अब आप अगर अपने डेटा को सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अनिल बेहरा का जो डेटा है मेरा आ रहा है। अगर मैं कुछ और डेटा भेजूँ, जैसे मैंने आडिया पोहा, मैंने यहाँ पे अपना ही मेल डाल दिया जो भी है aditra@gmail.com, aditra.चक्रवर्ती university@gmail.com। मैं अपना कॉलेज डाल रहा हूँ 123 पासवर्ड, एंड अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो आप देखिए कि मेरा डेटा प्रॉपर्ली शेयर हो रहा है एंड सेंड हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक गाइस कि हाउ यू कैन
कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि कॉर्ड्स क्या है। क्रॉस को बोला जाता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग गाइस। एंड जो बॉडी पार्सर है वो क्या हेल्प करता है, हम जो हम पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा सेंड कर रहे हैं उसको हमें पार्स करने में मदद करता है। ईमेल डॉट बॉडी डॉट पार्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें बॉडी पार्सर हेल्प करते हैं, जो सारी डेटा है हम लोग वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ वी कैन सेंड डाटा, और कैसे हम किसी एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे ही हम अपने पोस्ट रिक्वेस्ट या फिर गेट रिक्वेस्ट को करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमने एक अलग एंड पॉइंट बना लिया और उसके अंदर हम कुछ काम कर रहे हैं। अब एक और चीज़ बाकी रह रहा है गाइस, हमें यहाँ पे हमें वो भी सेंड करना है कि सारा जो डेटा हमें रिसीव हो गया है। तो हमें काम करते हैं, हम स्टेटस सेट कर देते हैं 200 एंड हम डॉट सेंड कर लेते हैं स्टेटस 200। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, अगर 200 स्टेटस आ रहा है तो डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली मैसेज प्रिंट हो जाए। तो आप देख सकते हो डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली आ गया। आप फिर से करोगे तो डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे सर्वर ने प्रॉपर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे दिया है उस रिक्वेस्ट का जो हमने अपने सर्वर के ऊपर किया था। तो हमने पोस्ट के थ्रू एक रिक्वेस्ट किया था एंड सर्वर ने हमें उस हिसाब से एक रिस्पॉन्स दिया विद स्टेटस कोड ऑफ 200। तो गाइस दिस इज द बेसिक वे हाउ वी कैन कनेक्ट द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड, एंड ये उसका कोड है। आप एज बैक एंड डेवलपर्स आपको फ्रंट एंड कोड का उतना ध्यान ना रखेंगे तो भी चलेगा, बट आप इस कोड को थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। ये जो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर बनाया था उसी के साथ है, बस मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐड की हैं जैसे कॉर्ड्स एंड बॉडी पार्ट्स जैसे, एंड यहाँ पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को डिफाइन किया है। आप बस ये पार्ट थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, और अगर कंफ्यूजिंग लगे तो एक दो बार और उसी जगह को आप प्ले कर सकते हैं। एंड अगर स्टिल समझने में दिक्कत है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी और डीएम मी व्हाट्सएप, I will always help you out. Thank you guys for listening to the video. Meet you next time.